अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम अल-क़िराअतुल वाज़िहा सोम का 29वां सबक पढ़ेंगे। अत्ताइरतु यानी हवाई जहाज़। ज़हबना इलल मतारी, मतार कहते हैं हवाई अड्डे को, एयरपोर्ट को। हम एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे गए। वरअयना ताइरतन तरतफ़िउ फ़िस्समाई व समिअना अज़ीज़हा, और हमने एक हवाई जहाज़ को आसमान में बुलंद होते हुए देखा यानी उड़ते हुए देखा, और हमने उसकी गूंज को सुना। अज़ीज़ हमज़ा से, इसके माना होते हैं गूंज, गूंज भरी आवाज़। और इर्तफ़ा यर्तफ़िउ, इर्तिफ़ान के माना होते हैं बुलंद होना। वहिया तुहल्लिक़ु फ़ौक़ल मतारी तहलीक़न नस्री, और वो हवाई अड्डे के ऊपर गिद्ध की तरह चक्कर लगा रहा था। देखिए यहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ आया है, हल्लक़ युहल्लिक़ु तहलीक़न, तहलीक़न नस्री। मफ़ऊल मुतलक़ के 3 इस्तेमाल होते हैं। पहला ताकीद के लिए, दूसरा नौ बयान करने के लिए, किस्म को बयान करने के लिए, और दूसरा और तीसरा जो है तादाद को बयान करने के लिए। यहाँ पर किस्म को बयान करने के लिए यानी किस किस्म का जो है ये माना पैदा कर रहा है, यानी कौन सी किस्म है इसको बयान कर रहा है। जैसे तहलीक़ नस्र, नस्र वाली यानी गिद्ध वाली, नस्र कहते हैं गिद्ध को। यानी वो जो चक्कर लगा रहा था हवाई अड्डे के, वो कैसा लगा रहा था, जैसे गिद्ध लगाता है, गिद्ध के लगाने की तरह। तो एक ये माना पैदा होता है मफ़ऊल मुतलक़ से, एक होता है ताकीद वाला और एक तादाद बयान करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो किस्म को बयान करने के लिए, उसकी नौ कौन सी किस्म है। और वो हवाई अड्डे के ऊपर गिद्ध की तरह चक्कर लगा रहा था। वसततविल बिलाद वल बिहारा तय्यन सुम्मा तहबितु इला मतारिन तक़सिदुहु, और अनकरीब तवायतवी, तय्यन के माना लपेटने के, मोड़ने के आते हैं, और बिलाद, बिहार, अर्ज़, इन अल्फाज के साथ इसके माना आते हैं दूरी तय करना, मसाफत तय करना। और अनकरीब वो मुल्कों और समुद्रों की बहुत सी दूरियों को तय करेगा। ये बहुत सी जो है यहाँ पे ताकीद के माना दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे तर्जमा किया है। नॉर्मल भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मतलब यहाँ ताकीद एक तरीके से पैदा होनी चाहिए, ऐसा तर्जमा हो। और अनकरीब वो मुल्कों और समुद्रों की मसाफत को तय करेगा। फिर वो ये हबता यहबितु हुबूतन, इसके माना होते हैं टेक ऑफ करना, इसके माना होते हैं लैंडिंग करना। यानी जहाँ एरोप्लेन उतरेगा तो उसके लिए देखिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हवाई जहाज़ को ज़मीन पर उतारने के लिए। और अनकरीब वो मुल्कों और समुद्रों की मसाफत को तय करेगा। फिर वो उस हवाई अड्डे उतरेगा जहाँ का उसको कस्द होगा, जहाँ उसको जाना होगा। क़ाल अली सदीक़ी, मुझसे मेरे दोस्त ने कहा, अत्ताइरतु फ़ी ज़मन सिल्मी निअमतुन अज़ीमतुन वहिया तख़दिमुन नासा खिदमतन जलीलतन, कि हवाई जहाज़ अमन सलामती के ज़माने में, सिल्म यानी अमन सलामती, हवाई जहाज़ अमन सलामती के ज़माने में एक बड़ी नेमत है, और वो लोगों की एक बड़ी खिदमत करता है। जलीला यानी अज़ीम, बड़ी, और वो लोगों की एक बड़ी खिदमत करता है यानी उनके बहुत काम आता है। फ़हिया तुक़र्रिबुल मसाफ़ाती व तनक़ुलुल मुसाफ़िरीना व तहमिलुल बज़ाइआ व रसाइला, क्योंकि देखिए वो एक बड़ी खिदमत करता है। उसके आगे फिर फ़ा लिया है, ये फ़ा सबबिया है, इसको लेकर आए हैं आगे उसका सबब बयान करने के लिए कि क्यों जो है वो इतनी बड़ी खिदमत करता है, वो इतनी बड़ी खिदमत क्या है। फ़हिया क्योंकि वो दूरियों को करीब करता है, मसाफत दूरी को करीब करता है, दूरियों को करीब लाता है, और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। नक़ल यनक़ुलु
मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और क़र्रबा युक़र्रिबु तकरीबन के माना होते हैं करीब करना। मसाफ़ात दूरी, डिस्टेंस, यानी दूरियों को करीब करता है और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। बज़ाए इसके माना होते हैं सामान के, और रसाइल ये खतूत, और वो सामान और खतूत को ले जाता है, उठाता है। तहमिलु वहिया फ़ी ज़मनिल हर्बि शर्रुन अज़ीमुन फ़हिया तहदिमुल मुदुना वल क़ुरा हदमन। और वो जंग के ज़माने में एक बड़ा फितना है, एक बड़ी आजमाइश है, एक बड़ा फितना है, क्योंकि वो शहरों को और गाँवों को, देहातों को बहुत ज़्यादा तहस नहस कर देता है और उजाड़ देता है। इस तरीके के माना यहाँ पे कर लेंगे। हदमा यहदिमु के माना होते हैं ढा देना, गिरा देना। तो वो जो है शहरों और देहातों को ढा देता है, यानी उनको तहस नहस कर देता है। हदमन जो है देखिए मफ़ऊल मुतलक आया यहाँ पर, ताकीद के माना यहाँ पे हम कर सकते हैं। खर्रबा युखर्रिबु बिलाद के साथ इसके माना हो जाएंगे उजाड़ने के। व तुखर्रिबुल बिलादल आमिरता तखरीबन, और वो आबाद मुल्कों को, आमिर के माना होते हैं आबाद, तो आमिरा उसकी मुअन्नस आ गई, यहाँ सिफत के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। व तुखर्रिबुल बिलादल आमिरता तखरीबन, और वो आबाद मुल्कों को उजाड़ देता है। व तुदम्मिरुल मज़ारिअ वल मसानिअ तदमीरन, देखिए यहाँ भी मफ़ऊल मुतलक आया है और अगले जुमले में भी, तो ये सब ताकीद के माना दे रहे हैं यहाँ पर। और वो आबाद मुल्कों को उजाड़ देता है और खेतों को और कारखानों को तबाह व बर्बाद कर देता है। मुदम्मरात पीछे आया था लफ्ज़, यानी तबाह कुन जहाज़, मुदम्मरात, तो इसी से है। दम्मरा युदम्मिरु तदमीरन से ही मुदम्मरात है, तो इसके माना है तबाह बर्बाद करना। कुल्तु ली सदीक़ी, मैंने अपने दोस्त से कहा, तक़द्दमत तयरानु तक़द्दुमन अज़ीमा, मैंने अपने दोस्त से कहा कि हवाबाजी, उड़ना बहुत आगे बढ़ चुका है। तक़द्दम या तक़द्दमु आगे बढ़ना, उड़ना हवाबाजी करना बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे देखिए तक़द्दुमन अज़ीमा मफ़ऊल मुतलक इस्तेमाल करते हैं उसको और ज़ोर पैदा करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए अज़ीमा सिफत लेकर आए हैं इस मफ़ऊल मुतलक की, तक़द्दुमन की। क़फ़ज़ा इलल अमामी क़फ़ज़तन कबीरतन, और उसने आगे की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई है, यानी तरक्की की है। क़फ़ज़ा यक़फ़िज़ु के माना होते हैं छलांग लगाना, उछलना, कूदना, तो यहाँ पर जो है ये तरक्की के माना में इस्तेमाल होगा। व क़फ़ज़ा इलल अमामी क़फ़ज़तन कबीरतन, और उसने आगे की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई है। वल यौम युहाविलुल इंसानु ग़ज़वल फ़ज़ाई व नजह फ़ीही नजाहन अज़ीमा, और आज इंसान कोशिश करता है हवा पर काबू करने की, यानी हवा पर काबू करने की कोशिश करता है। हावला युहाविलु मुहावलतन के माना होते हैं कोशिश करना, और आज इंसान कोशिश करता है हवा पर, फ़िज़ा पर काबू करने की, और वो कामयाब हो गया है इसमें। उसने इसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, और उसने इसमें यानी इस सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तमरीन कव्विन अशरा जुमलिन तश्तमिलु अलल मफ़ऊलिल मुतलक़ी मिस्ल क़फ़ज़ा क़फ़ज़तन कबीरतन, कि 10 ऐसे जुमले बनाइए जो मफ़ऊल मुतलक पर मुश्तमिल हों। मिसाल के तौर पे क़फ़ज़ा क़फ़ज़तन कबीरतन, यानी ये फ़ेल है, फिर मफ़ऊल मुतलक लाए बाद में उसका। दूसरी तमरीन, उक्तुब खम्सा जुमलिन फ़ी फ़वाइद ताइरती व खम्सा जुमलिन फ़ी मज़ारिहा, के 5 ऐसे जुमले लिखिए हवाई जहाज़ के फ़वाइद के बारे में, और 5 जुमले उसके ज़रर, उसके नुक़सानात के बारे में। यही इक्तिफ़ा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।